साथ मध्य प्रदेश में लोक सुरक्षा कानून लागू करने की तैयारी है। रैली, जुलूस, धार्मिक कार्यक्रमों में अब सीसीटीवी कैमरा जरूरी होगा। 100 से ज्यादा लोग जहां पर इकट्ठा होंगे वहां पर सीसीटीवी कैमरा जरूरी होगा। 2 महीने तक का सीसीटीवी का वीडियो जो कि संभाल कर रखना जरूरी होगा। एमपी गृह विभाग ने लोक सुरक्षा कानून का ड्राफ्ट तैयार किया है। लोक सुरक्षा कानून का ड्राफ्ट ये तैयार किया गया है, जिसमें सीसीटीवी की जगहों पर जहां पर बहुत ज्यादा जरूरत है वहां पर उसको आवश्यक किया जाएगा। लोक सुरक्षा कानून लागू करने की तैयारी है। रैली, जुलूस, धार्मिक कार्यक्रमों में अब सीसीटीवी कैमरा बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। इस खबर पर अजय, हमारे सहयोगी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजय, क्या क्या कहा गया है इस ड्राफ्ट में जिसको तैयार किया जा रहा है? आगे हम सुरक्षा के हिसाब से जानना चाहेंगे, सीसीटीवी को लेकर किस चीज का जिक्र किया गया है? देखिए ज्योति, जो लोक सुरक्षा कानून मध्य प्रदेश में इसका ड्राफ्ट लाया जा रहा है इसके तहत, और इन सब के बीच में गृह विभाग की पूरी कवायद है। आपको बता दूं, खासतौर पर लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशंस को मेंटेन करने के लिए, पुलिस की निगरानी को बढ़ाने के लिए ये तमाम कवायद की जा रही है। और संभवतः मध्य प्रदेश देश का वो पहला राज्य होगा जो लोक सुरक्षा कानून के तहत सब जगह सीसीटीवी की अनिवार्यता पर काम कर रहा है। इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चाहे कॉलोनियाँ हो, चाहे कैंपस हो, और या फिर हो शादी विवाह से जुड़े हुए स्थल, या कोई जुलूस आप निकाल रहे हैं, या कहीं धरना प्रदर्शन आप कर रहे हैं, तो जो आयोजक हैं खास तौर पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ऐसे आयोजनों पर खुद ही सीसीटीवी कैमरे लगवाना, कैमरे से उनकी मॉनिटरिंग कराना, उनकी वीडियोग्राफी कराना। चूंकि इसमें तर्क ये है पुलिस का कि इससे ना सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर तरीके से मेंटेन किया जा सकेगा, बल्कि किसी भी आयोजन में आपराधिक तत्व यदि प्रवेश करते हैं तो उन पर सख्ती की जा सकेगी, उन पर कार्रवाई तेजी के साथ की जा सकेगी, ऐसा गृह विभाग का तर्क है। इसके तहत कई सारे प्रावधान हैं। यदि जुलूस में, शादी विवाह में, या कैंपस में, कॉलोनी में, या धरना प्रदर्शन में यदि जो भी व्यक्ति, जो आयोजक हैं, जो लिख के देते हैं पुलिस को, उन्हीं में उनकी जिम्मेदारी तय होगी। जैसा वो नहीं करते हैं, तकरीबन 150 से ज़्यादा लोग जहाँ भी एकत्र होंगे वहाँ की वीडियोग्राफी उस आयोजकों को करानी होगी अनिवार्य रूप से। और यदि वो ऐसा नहीं कराते हैं तो उनकी अनुमति रद्द की जाएगी, जो धरना प्रदर्शन की अनुमति है। और दूसरी ओर जो आयोजक है उन पर पुलिस प्रकरण दर्ज करेगी लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने के नाम पर। तो ये तमाम कवायद मध्य प्रदेश का गृह विभाग कर रहा है। राज्य सरकार इसको जल्द मंजूरी देगा। ये ड्राफ्ट तो प्रदेश में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अब देखना ये होगा कि इसको कितनी जल्दी। जी अजय, आपका शुक्रिया जानकारी के लिए। हम खबर से जुड़ी ताज़ा जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका। तो प्रदेश में कानून व्यवस्था में सुधार के लिए ये कदम उठाने की कवायद की जा रही है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। खबर है सागर से, जहां निजी अस्पताल में नाबालिग का प्रसव करा दिया गया। बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड की टीम मौके पर पहुंची। अस्पताल पर नाबालिग को छिपाने का आरोप लगा है। अस्पताल की सीढ़ियों के नीचे नाबालिग को छिपाने का आरोप अस्पताल प्रबंधन पर लगा है। नाबालिग के बारे में जब पूछताछ की गई और जब जांच की गई, जब ढूंढा गया, तो तब सीढ़ियों के नीचे से नाबालिग को ढूंढा गया। सागर में एक निजी अस्पताल में एक नाबालिग लड़की का प्रसव कराने का मामला सामने आया। दरअसल मुखबिर की सूचना पर सागर की बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड की टीम अस्पताल पहुंची थी। अस्पताल प्रबंधन से नाबालिग बच्ची के बारे में पूछा गया और कार्रवाई के डर से अस्पताल प्रबंधन ने